हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल्फा फिजिक्स क्लासेस। मैं रश्मि सिंह। आज आप लोग को जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन किस तरह से होते हैं, इट मीन्स दैट अमीबा किस तरह से खाना खाता है, कैसे उसका यूटिलाइजेशन होता है, ये मैं आज पढ़ाऊँगी। तो अमीबा का न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले आपको ये समझना है कि अमीबा होते क्या हैं। व्हाट इज़ अमीबा? द अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर एनिमल। अमीबा एक एनिमल है, लेकिन वो किस टाइप का एनिमल है? यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर इट मीन्स सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म है। अमीबा जो होते हैं वो वाटर में रहते हैं। अमीबा कहाँ रहते हैं? वाटर में। तो वो जो खाना खाते हैं वो एक्वेटिक जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वही वो खाना खाते हैं। अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर एनिमल। अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल होता है और वो वाटर में रहते हैं। तो वाटर में प्रेजेंट जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वही उसके लिए एज अ फूड का काम करता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में जो न्यूट्रिशन होते हैं वो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन मैंने क्या बताया था आपको कि कॉम्प्लेक्स फूड जो आप खाते हो उसका सिंपल फूड में चेंज होना। कॉम्प्लेक्स फूड जो आप खाते हो उसका सिंपल फूड में चेंज होना, उसी को हम क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। और अमीबा किस टाइप का न्यूट्रिशन करता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। हम लोग किस टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। यानी अमीबा जो फूड को ऑब्टेन करते हैं, अमीबा जिस तरीके से फूड को ऑब्टेन करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फैगोसाइटोसिस। मैंने अभी 3 पॉइंट्स आपको बताया, अच्छे से ध्यान रखना, बिकॉज ये जो पार्ट होता है यहाँ से हर बार बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। हर बार, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। या डायरेक्टली डिस्क्राइब करने आ सकता है या सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो अमीबा क्या होता है? तो अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल है। यूनिसेलुलर एनिमल्स इट मीन्स सिंगल सेल से बने हुए एनिमल्स होते हैं। एक्वेटिक एनिमल है, यानी कि ये पानी में रहता है। तो पानी में प्रेजेंट जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वही उसके लिए एज अ खाने का काम भी करता है। अमीबा में न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है? होलोजोइक, यानी कॉम्प्लेक्स फूड खाएंगे, सिंपल फूड में चेंज करेंगे। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा। अमीबा जो खाना ऑब्टेन करता है उस प्रोसेस को क्या बोले जाते हैं? फैगोसाइटोसिस। तो ये आपको याद रखना। मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, कि जितने भी एनिमल्स हैं, मैंने आपको बताया था, अगर वो बहुत छोटा भी कोई एनिमल्स है अब बहुत बड़ा भी कोई एनिमल्स है, एज अ एलिफेंट का मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि अगर बहुत छोटा कोई ऑर्गेनिज्म है और कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है, फिर भी उनमें जो स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी न्यूट्रिशन कितने स्टेप्स में होते हैं, वो 3 सभी में इक्वल होता है। ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कितने स्टेप्स में होते हैं? 5 स्टेप्स पे। इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, असिमिलेशन होता है, इजिशन होता है। अमीबा एक बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फिर भी इनके बॉडी के अंदर, इस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन होंगे, जो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होगा, ये 5 स्टेप्स में होंगे। फर्स्ट होगा इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन, फिफ्थ इजिशन। किस तरह से होंगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको याद रखना है कि वेदर कोई कितना भी छोटा एनिमल हो और कोई कितना बड़ा भी एनिमल हो, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन का जो स्टेप है ये 5 स्टेप में ही कंप्लीटेड होते हैं। अब ये 5 स्टेप तो हो गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अमीबा में न्यूट्रिशन कितने स्टेप्स में होते हैं, तो आपको क्या बोलना है? 5 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन, फिफ्थ इजिशन। एंड नेक्स्ट अब एक एक करके इन 5 को हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट हमारा आता है इंजेशन। अमीबा इंजेस्ट फूड बाय यूजिंग इट्स स्यूडोपोडिया। अब यहाँ से आपको ये एक बात समझनी है कि अमीबा के पास में कोई भी एक स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है जिसके हेल्प से वो खाना खा सकता हो। जैसे हमारे पास एक स्पेसिफिक जगह है जिससे हम खाना खाते हैं, वो हमारा क्या है? माउथ। हम जब भी खाना खाएंगे तो माउथ से ही खाते हैं। तो हमारे पास एक स्पेसिफिक प्लेस है जिस प्लेस से हम खाना खाते हैं। बट अमीबा के पास में कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं होता, कोई स्पेसिफिक उनके पास जगह नहीं होते हैं। तो अमीबा जो खाना खाता है, अमीबा जो फूड को इंजेस्ट करता है, यानी अमीबा जो खाना खाता है, वो खाना खाते हैं स्यूडोपोडिया के हेल्प से। अब आते हैं कि स्यूडोपोडिया क्या होते हैं। तो अमीबा का जो शेप होता है वो इरेगुलर शेप होते हैं, इरेगुलर शेप होता है।
मतलब उसका कोई फिक्स शेप नहीं होते हैं, वो इरेगुलर शेप में होते हैं, वो अपने शेप को चेंज भी करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो वो क्या करता है, जब खाना यहाँ पे जैसे माथे इस पार्ट पे इधर से घूमते हुए यहाँ पे खाना है, क्योंकि ये तो पानी में रहता है, पानी में घूमते रहते हैं, तो जब वो मूवमेंट कर रहा होता है तो अगर उनके पास कोई फूड आते हैं तब ये क्या करता है, यहाँ पे एक अपने आप एक छोटा सा ये फॉल्स फिट टाइप का एक छोटा सा प्रोजेक्शंस बनाता है, जैसे हम कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और यही जो ये टेम्पररी होता है। टेम्पररी कैसे होता है कि जैसे फूड को ये अंदर लेगा, इसके बाद ये वाला जो हमारा प्रोजेक्शंस होता है जिसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं वो खत्म हो जाता है, फिर से वो पहले वाले शेप में चले आते हैं। तो अमीबा जो फूड को इंजेस्ट करता है, यानी अमीबा जो फूड को खाते हैं, वो एक टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यानी टेम्पररी वो एक मतलब स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम हम लोग देते हैं स्यूडोपोडिया। टेम्पररी होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थ्रू विच अमीबा इनटेक फूड, उसी के हेल्प से अमीबा के अंदर खाना आता है। तो आपको याद रखना है कि अमीबा के पास में कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं होते हैं जिस स्पेसिफिक प्लेस से वो खाने को अंदर ले सके। जैसे एज ए ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे पास एक स्पेसिफिक प्लेस है माउथ, जिसके हेल्प से हम खाना खाते हैं, जिसमें हम खाना खाते हैं, बट अमीबा के पास नहीं होता। अमीबा के जिस भी पार्ट में उसके बॉडी सरफेस के जिस भी पार्ट में वहाँ पे खाना आते हैं तो वो सेंसिटिव होता है, तो उसे पता चल जाता है कि हाँ खाना आया है, तो वो क्या करते हैं तुरंत स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर लेता है, और जैसे ही खाना उसके अंदर आते हैं वो स्यूडोपोडिया फिर से खत्म हो जाता है। इसीलिए इसे टेम्पररी बोला जाता है, यानी परमानेंट ये नहीं बनते हैं, बनेंगे फिर जैसे खाना अंदर होगा वो फिर से पहले वाले शेप में चले जाते हैं। तो जैसे ही हमारा खाना अंदर आया विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, हमारा कौन सा प्रोसेस कंप्लीटेड हो गया, इंजेशन। सेकेंड स्टेप आता है डाइजेशन। जैसे ही खाना अंदर आते हैं, फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल बाय डाइजेस्टिव एंजाइम। अब अमीबा जो होते हैं इसके जो वॉल होते हैं यानी कि इसका जो सरफेस एरिया है वहाँ पे बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होता है, तो एक तरह का एंजाइम है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। हमारे बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे पेप्सिन होता है, म्यूकस होते हैं, उसी तरह से उसके बॉडी के अंदर अमीबा के बॉडी के अंदर भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो जैसे ही खाना अंदर आते हैं तो खाना जब अंदर आता है तो यहाँ पे एक छोटा सा टेम्पररी और भी छोटा सा सेल ऑर्गेनल्स बनते हैं जिसे हम कहते हैं फूड वैक्यूल्स। वो पहले से प्रेजेंट नहीं होते हैं। जब खाना आता है तो फूड वैक्यूल्स बनते हैं, फिर वहाँ पे खाना पहुँचता है, फिर सारे जगह से डाइजेस्टिव एंजाइम उसके पास में आएंगे, फिर उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, और जो इसने कॉम्प्लेक्स फूड अपने अंदर लिया था उसको सिंपल फूड में तोड़ते हैं। और जो टूटता है वो किसके हेल्प से टूटेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम के हेल्प से, उसी को हम कहते हैं डाइजेशन। इट मीन्स दैट कि अमीबा जो फूड को इनटेक करता है वो स्यूडोपोडिया के हेल्प से करते हैं। सेकंड डाइजेशन जो होते हैं वो किसके हेल्प से करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम के हेल्प से करते हैं। और उसके बाद हमारा आता है एब्जॉर्प्शन, उसके बाद आता है एसिमिलेशन, उसके बाद हमारा आता है इजिशन पार्ट, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगी। अमीबा के न्यूट्रिशन में मैंने आपको 2 स्टेप्स मैंने पढ़ाया है, जिसमें मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेप हमारा इंजेशन होता है, सेकंड डाइजेशन होता है। इंजेशन में अमीबा खाना खाता है विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। इंजेक्शन कंप्लीटेड, जैसे वो खाना खाता है तो वो फूड वैक्यूल्स बनाते हैं, उनकी बॉडी, अमीबा की बॉडी फूड वैक्यूल्स बनाता है डाइजेस्टिव एंजाइम के हेल्प से। जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं वो सिंपल फूड में ब्रेक डाउन हो जाता है, डाइजेशन कंप्लीटेड। देन डाइजेशन के बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा इज एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा सेल बाय डिफ्यूजन। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो अमीबा ने जो खाना खाया, जो फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया, तो वो डाइजेस्ट फूड अमीबा के जितने भी सेल होते हैं, सेल है उसके अंदर, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, जो भी है, सभी जगह खाना डायरेक्टली पहुंचते हैं। और वो जो डायरेक्टली हमारा खाना पहुंचता है वो किस प्रोसेस से पहुंचते हैं, डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न का डेफिनेशन क्या होते हैं, द इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस। अपने आप अगर कोई सब्सटेंस मिक्स हो रहे होते हैं तो उसे हम डिफ्यूज़न कहते हैं। ऐसे इसके डिफ्यूज़न के बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं, जैसे केमिस्ट्री में इसका डेफिनेशन अलग हो जाता है, बट इन बायोलॉजी अगर कोई 2 सब्सटेंस एक दूसरे से अपने आप मिक्स हो रहा होता है तो हम उसे डिफ्यूज़न कहते हैं। अब यहाँ पे आता है कि जैसे देखिए हमारे बॉडी के अंदर
हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है, फिर वहाँ से ब्लड में जाता है, और हमारे सारे जगह पहुँचने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें आपको बताया जाता है कि विद द हेल्प ऑफ ब्लड हमारे पूरे की पूरे बॉडी में एनर्जी या फिर डाइजेस्टेड फूड ट्रैवल करते हैं। बट अमीबा में ऐसा नहीं होता। अमीबा में डिफ्यूज़न प्रोसेस से, क्योंकि अमीबा काफ़ी छोटा होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अब यहाँ पे खाना है, जब ये डिफ्यूज़ होंगे, डिफ्यूज़ होगा तो मतलब ये टूटेगा, ब्रेक डाउन होंगे, ब्रेक डाउन होने के बाद डिफ्यूज़ होंगे तो ये अपने आप ही सारे सेल के पास पहुंच जाता है। जो खाना होता है वो अपने आप पहुंच जाता है, तो उसको पहुंचाने के लिए वहाँ पे कोई सेल और टिश्यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो साइटोप्लाज्म, जो भी अमीबा के साइटोप्लाज्म, सेल, टिश्यूज़ जो भी होते हैं सभी जगह डाइजेस्टेड फूड पहुँच जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूज़न, तो हमारा एब्जॉर्प्शन कंप्लीटेड हो जाता है। नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन। जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं, डाइजेस्टेड फूड क्या होते हैं? द फूड रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, फूड का रिएक्शन होता है, फूड ऑक्सीजन के साथ में मिलते हैं एंड इट कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, और ये एनर्जी बनाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। फूड का एनर्जी में कन्वर्ट होना विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। तो अमीबा क्या करता है? एसिमिलेशन प्रोसेस में जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ में मिलता है, और ऑक्सीजन के साथ में मिल करके वहाँ पे एनर्जी रिलीज करते हैं, और जब एनर्जी रिलीज होता है तो उस एनर्जी का यूज करके अमीबा की ग्रोथ होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अमीबा का जो शेप एंड साइज एब्जॉर्प्शन के टाइम पे होगा, एसिमिलेशन के टाइम पे उसका शेप और साइज थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, बिकॉज वो एनर्जी लेकर के अपने बॉडी की ग्रोथ करते हैं। दैट इज एसिमिलेशन। इजिशन क्या होते हैं? तो अमीबा जो खाना खाया वो सारे यूजफुल मटेरियल्स तो होते नहीं है, उनके बॉडी के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं, तो दैट अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट मटेरियल रिमूव्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ अमीबा। फिर यहाँ पे वही पॉइंट आते हैं बेटा कि यहाँ पे कहीं भी उसके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता। जैसे कि हमारे पास एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है एनस, एक स्पेसिफिक पार्ट होते हैं एनस होते हैं जिसके हेल्प से हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर रिलीज होता है, बट अमीबा के पास कोई भी ऐसा स्पेसिफिक प्लेस नहीं है। जैसे ये अमीबा है तो अमीबा के इस पार्ट से भी इजिशन हो सकता है, इस पार्ट से भी इजिशन हो सकते हैं, इस पार्ट से भी इजिशन, यानी वो सेल मेम्ब्रेन के किसी भी पार्ट से वो इजिशन करते हैं, और जैसे वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि अमीबा के पास में इंजेशन यानी खाने के लिए भी कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं होता है, और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए कोई भी स्पेसिफिक प्लेस नहीं होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अमीबा खाना खाते किससे, मतलब किस पार्ट से वो खाना खाते हैं या फिर किस पार्ट से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, तो आपको याद रखना है आंसर होगा सेल मेम्ब्रेन। जैसे हमारे पास माउथ है उसके पास सेल मेम्ब्रेन होता है, तो विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन उनके बॉडी से वो बाहर रिलीज होते हैं। अभी मैंने थियोरेटिकली आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा मैंने बताया, अभी मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ कि न्यूट्रिशन अमीबा में किस तरीके से होते हैं। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले और आएंगे ही, क्योंकि ये इस पार्ट से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस पार्ट से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्या आते हैं? अमीबा को डिस्क्राइब करने के लिए विद देयर डायग्राम, या फिर अमीबा के छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर ये डायग्राम दे करके तुमसे पूछ सकता है, यानी हर तरह से क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो थियोरेटिकली और डायग्राम दोनों के साथ में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे कि 5 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको बताया था कि अमीबा में न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स में होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजिशन। ये अमीबा का शेप है। मैंने आपको बताया था अमीबा का शेप इरेगुलर होता है, कोई भी इनका फिक्स शेप नहीं होता, उनके शेप चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। उनका जब मर्जी होगा वो अपने शेप को चेंज कर लेते हैं, उनके लिए कोई फिक्स समय नहीं होता कि इस समय में वो चेंज करेगा या फिर नहीं करेंगे। सबसे पहला होता है इंजेशन। इंजेशन प्रोसेस में क्या होता है? सब अमीबा है तो अमीबा के पास न्यूक्लियस होगा, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस का मतलब अमीबा का मेम्ब्रेन है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट है। अब जैसे देखिए अमीबा के पास में खाना पहुँचता है, जैसे ही अमीबा के पास खाना पहुँचेगा वो सेंसिटिव होते हैं, उनको फील हो जाता है कि हमारे पास खाना है, उसने वो क्या करेगा कि तुरंत वहाँ पे फॉल्स फिंगर बना लेगा। फॉल्स एक फीट बनाता है, उसे फॉल्स फीट भी कहते हैं, फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी बोलते हैं। एक छोटा सा स्ट्रक्चर अंदर से घुसता हुआ बनाएगा जिसे हम क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया के हेल्प से ये क्या करेगा? खाने को अंदर इंटर करा लेता है। लेकिन जैसे ही खाना अंदर इंटर किया, कौन सा प्रोसेस हमारा हुआ? इंजेशन।
खाना जैसे इंटर किया, इंजेक्शन हमारा कंप्लीटेड हो गया, तो जैसे ही इंजेक्शन हमारा होगा तो जैसे ही खाना अंदर आएंगे ये पहले वाले शेप में फिर से चला जाता है, इसीलिए इसे टेम्पररी कहते हैं, ये परमानेंट इनका कोई शेप नहीं होता है। सेकंड, जैसे खाना अंदर आते हैं तो इसके जो वॉल है, यहाँ पे जो सरफेस एरिया है, यहाँ पे प्रेजेंट हमारे होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेगा, उस फूड जो हमारा खाना अमीबा के अंदर आया है उसको वो तोड़ने में हेल्प करते हैं। और जब कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में चेंज होता है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। किसके हेल्प से डाइजेशन हो रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम। हो गया। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन। जो खाना टूट चुका है वो खाना क्या हो गया, विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या होंगे कि खाना सारे जगह उनके अमीबा का जो बॉडी है, अमीबा का जो ऑर्गेनिज्म का सरफेस है, वो सभी जगह उसका खाना पहुंच जाता है, अपने आप चला जाता है डिफ्यूजन होकर के। तो अगर वो अपने आप जा रहे हैं तो हम उसे डिफ्यूजन कहते हैं, और सभी जगह सेल, साइटोप्लाज्म, टिश्यूज, सभी जगह अपने आप वहाँ पे एक डाइजेस्टेड फूड हमारा पहुँच जाता है। नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन। जब जो डाइजेस्टेड फूड पहुंचता है वहाँ पे प्रेजेंट, क्योंकि अमीबा है तो अमीबा के बॉडी के अंदर ऑक्सीजन भी होगा, तो डाइजेस्टेड फूड ऑक्सीजन के साथ मिल करके रिएक्शन करेंगे और वो यहाँ से रिलीज करते हैं एनर्जी, और उसी एनर्जी का यूज करके अमीबा अपने बॉडी को ग्रो करता है, यानी अपने बॉडी की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो हम उसे क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इन तीनों का जो शेप बनाओगे तो इन तीनों का जो साइज होगा, इन तीनों के साइज से इसकी साइज हमेशा थोड़ी सी बड़ी रखनी है, ज्यादा बड़ा नहीं रखना बट थोड़ी सी बड़ी रखनी है, बिकॉज एनर्जी लेकर के वो उनकी बॉडी थोड़ी सी ग्रो करती है। लास्ट स्टेप हमारा आता है इजिशन। इसमें क्या होंगे कि जो वेस्ट मटेरियल उनके पास प्रेजेंट है, तो उनके पास वेस्ट मटेरियल भी निकालने के लिए कोई स्पेसिफिक प्लेस तो है नहीं, तो उनके सरफेस एरिया जो होता है, यानी कि उनका जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, उनके सेल मेम्ब्रेन के किसी भी पार्ट से वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।